अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं इस वक्त अर्जेंसी में आपसे मुखातब हूँ। समझ लें कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ वाला मेरा वीलॉग या लेक्चर है, जिसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि अब से जब मैं आपसे मुखातब हूँ, अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका और इसराइल ने मिल के ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। और ये हमला इतना शदीद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रहबर मुअज़्ज़म जो ईरान के रूहानी और सियासी लीडर हैं जनाब सैयद अली ख़ामनेई, उनकी रहायश के ऊपर 7 मिसाइल मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान के मुतअद्दिद शहरों पर धमाके CNN रिपोर्ट कर रहा है। और ये जंग जो है जिसके बादल मंडला रहे थे, ये शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कि मैंने अपनी जो लास्ट मेरी करंट अफेयर वाली वीडियो थी, आज से 15-20 दिन पहले, जब कि मैंने वेनेज़ुएला वाली बात आपसे की थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अमेरिका हर सूरत में ईरान के ऊपर हमला करेगा, और आज वो हमला हो गया है। मेरी इस गुफ्तगू के 2-3 हिस्से होंगे, जिसमें जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मैं उनके ऊपर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जो है वो मैं बात करूंगा जो इसराइल में दौरा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी का, उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि सारी लार्जर स्कीम को समझने के लिए उसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो तावन उनके दरमियान आया है उसमें पाकिस्तान को क्या ख़तरात हैं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो जंग छिड़ गई है, इसके ऊपर फिर मैं आपको शेर हासिल जो है ना वो एक कंक्लूजन दूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन सबसे पहले कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है, इसमें मैं आपको अभी से ये बात बता रहा हूँ कि अमेरिकन बूट्स ग्राउंड पे उतरेंगे। बड़े लोग इस गलतफहमी में हैं कि शायद ये सिर्फ फ़ज़ाई, बिल्कुल कतई तौर पर फ़ज़ाई हमला नहीं होगा, खाली ये अमेरिकन बूट्स ग्राउंड के ऊपर उतरेंगे और ये ईरान की टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और ईरान को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों, खुदा के लिए फ़िरकावादी से बाज आ जाओ, तफरका बंदी से बाज आ जाओ, अपने इस्लाम को एक कर लो। सबसे ज़्यादा अफसोस जो है वो इस वक्त तफरकाबाजी के ऊपर हो रहा है। वरना अगर आप ये देखें, कुरान पाक ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है कि अगर ये मुत्तहिद रहें, मुसलमान इकट्ठे रहें, तो इनकी जुर्रत ही नहीं होगी कि ये आपके ऊपर अटैक करें। ये हो ही नहीं सकता। जब तक तुम तफरकेबाजी में पड़े हुए हो, तुम जिल्लत की गहराइयों में गिरे रहोगे। तुम्हें उस अंधे कुएं में गिरा दिया गया है जिसका अंजाम मौत के अलावा कुछ नहीं है। खुदा रा कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ। मैं आपको कुरान से बताऊंगा कि कुरान ने इन सारे हालात के बारे में क्या कहा है, क्योंकि मैं कुरान का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मैं कुरान से आपको बताऊंगा कि कुरान ने इनके बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जंग के बादल मंडला रहे थे, फौजें इकट्ठी हुई थीं, मशरक़ वुस्ता का खित्ता आग में दहकीला जाने वाला था। इस नाजुक मौके के ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसराइल का विजिट करना और उनकी पार्लियामेंट से खिताब करना किसी मतलब से खाली नहीं है दोस्तों। ये रूटीन का विजिट नहीं है। और उसमें फिर जो मोदी ने खिताब किया उसको भी आप सुने, और फिर जो नेतन्याहू ने जो पार्लियामेंट को अपनी को मोदी के साथ खड़े होकर खिताब किया, आप उसको भी सुने। अब उसने ये नेतन्याहू ने ये कहा कि हम हेक्सागन बनाने जा रहे हैं। हेक्सागन मीनिंग 6 कोनों वाला, या ठीक है जी, मुसद्दस जिसको कहते हैं, तो वो बनाने जा रहे हैं और उसमें हम डील करेंगे। अल्फाज पे गौर करिएगा, ये नेतन्याहू के अल्फाज है, मैं इन्वर्टेड का मैं बता रहा हूँ कि हम डील करेंगे शिया नेक्सिस को, जिसको ऑलरेडी हम हार्ड हिट कर चुके हैं, और राइजिंग सुन्नी नेक्सिस एंड थ्रेट। अब डूब के मर जाओ मुसलमानों,
کہ تمہیں جوتے مارنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، صرف یہ تمہارے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، تمہاری زبانوں کو بواسیر ہوئی ہے، تم ہی نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ دیکھیں اس کے الفاظ دیکھیں کہ اس نے کہا شیعہ کو بھی ماریں گے، سنی کو بھی ماریں گے، اور اس نے کہا ہم ہیکساگن بنا رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ کچھ عرب ممالک ہمارے ساتھ ہیں، کچھ شمالی افریقہ کے ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، یو اے ای ہے، ٹھیک ہے، عمان ہے، بحرین ہے، اور الجزائر ہے، اور صومالی لینڈ ہے۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہی ممالک ہیکساگن میں سے نکلیں گے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود جب تمہیں جوتے مارنے والا، تمہاری ماں بہنوں کی عزتیں ہماری کی لوٹنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، قتل کرتے ہوئے وہ یہ ڈسٹنگوش نہیں کرتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، اس کی نظر میں چاہے شیعہ ہے یا سنی ہے، محمد رسول اللہ کا نام لیوا ہے، اس کو ملیا میٹ کر دو۔ تمہارے دشمن نے تمہاری نفسیات پکڑ لی ہوئی ہے، وہ تمہیں پیسے تمہارے ان جو میں کیا کہوں یار، یہ جو بولنے والے مولوی ہیں جو تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، ان کو وہ پیسے لگاتے ہیں، ڈائریکٹ لگائیں، انڈائریکٹ لگائیں، این جی اوز کے ذریعے لگائیں، اپنی پلانٹڈ حکومتوں کے ذریعے لگائیں، اور اس آگ کو مزید بڑھاتے ہیں۔ آپ آج کا سوشل میڈیا، کل رات کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایک طوفان آیا ہوا ہے، ابو بکر اعلیٰ تھا کہ علی اعلیٰ تھا، عمر کا ایمان خالص نہیں تھا، ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں ہے، علی باغی تھا، حسین باغی تھا، کوئی عجیب و غریب قسم کی بدتمیزیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور کچھ اینکر ہیں، یہ صرف اردو سپیکنگ میڈیا میں ہو رہا ہے، اور کچھ اینکر ہیں انہوں نے ریویوز کی خاطر، اپنے پیسوں کی خاطر انہوں نے بندروں کی طرح پٹوسی مارتے ہیں، کبھی وہ کسی عالم کے سامنے جا بیٹھتے ہیں، کبھی وہ کسی عالم کے سامنے جا بیٹھتے ہیں، اور وہ عالم بھی اپنی بکواس شروع کر دیتا ہے اسی وقت کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، علی نے یہ کیا، اور ایک آگ جو ہے یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کیے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کی بات کو اگر مانتے ہو، اگر تم مسلمان ہو، اس پہ یقین رکھتے ہو کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، 100% سچا ہے، اگر تم اس پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر سن لو، اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 159 میں فرمایا، ان الذی فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے میرے رسول، یہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بازی کی، وقالوا شیعا، اور شیعہ بن گئے یعنی گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، کسی بھی چیز میں آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ان میں نہیں ہیں۔ یہ بڑی گہری بات قرآن نے کی کہ یہ نہیں کہا کہ یہ آپ میں سے نہیں، کہا آپ ان میں سے نہیں، ان کی پھر فی شیء، کسی شے میں بھی، ان کی کسی نماز میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کی کسی زکوٰۃ میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کے کسی حج میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کی کسی جہاد میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کی کسی قربانی میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کے کسی ایمان میں رسول اللہ نہیں ہے، ان کے کسی اسلام میں رسول اللہ نہیں ہے۔ جو بھی مسلمانوں کو فرقہ بازی میں تقسیم کرتا ہے، اور ایسے ظالم ہیں کہ دونوں طرف سے رسول اللہ کو ملوث کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عالم کہہ رہا تھا جی رسول اللہ نے فرمایا علی انتا و شیعتی، میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ تو رسول اللہ نے بنائے علی کے شیعہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو انجام تک پہنچائے یا ہدایت دے۔ یا رسول اللہ صاحب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وَقَانُوا شِيَّن لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، قرآن شیعت سے منع کر رہا ہے، گروہ بندی سے منع کر رہا ہے، تو یہ ممکن کیسا ہے کہ میرے رسول شیعہ بنا کے جائیں؟ یعنی یہ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، اور مارنے والا جو ہمارے سروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ واضح طور پر دنیا میں کھڑا ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے شیعہ کو بھی مارا ہے، ہم سنیوں کو بھی مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لعنت ہو تمہارے اوپر جو یہ شیعہ سنی کی تفریق لے کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ تمہارا دشمن جو ہے وہ تم کو صرف مسلمان گردانتا ہے،
उसकी दुश्मनी अल्लाह से है, उसकी दुश्मनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। वो तुमको उनका नाम लेवा समझता है, वो तुम्हें मारते हुए नहीं पूछता कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो। वो तुम्हारी हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटते हुए नहीं पूछता कि ये शिया है कि सुन्नी है। वो हमारे शेर खार बच्चों, हमारे बुजुर्गों जिनकी कब्र में टांगे होती हैं, उन पर बम बरसाने से पहले ये निशानदही नहीं लेता कि ये शिया है कि सुन्नी है। लेकिन तुम हो कि रुकते ही नहीं हो यार, कहीं ठहर ही नहीं रहे हो। अच्छा, ये उस तकरीर का जो है ना, ये सबसे बड़ा जिस्ट है। इसके अलावा मोदी वहां पे क्यों गया, ये एक बहुत बड़ी गेम प्लान हो चुकी है दोस्तों, और ये अब एग्जीबिट होने जा रही है, बल्कि समझिए इसकी एग्जीबिशन या इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कुरान का फैसला सुन लें। कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 82, सूरह माइदा आयत नंबर 82 में कहता है कि ए रसूल, इंसानों में से ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन आप पाएंगे किन को, यहूद को और मुशरकीन को, बनिस्बत नसारा के, जो कि थोड़ी सी मुवद्दत रखते हैं मुसलमानों के लिए। ये जब कुरान ने आपको ये वाज़ेह बात बता दी है दोस्तों, जब ये वाज़ेह बात बता दी है, और अगर तुम कुरान पे ईमान रखते होते, अगर हमारे मुसलमान हुक्मरान कुरान पे ईमान रखते होते, या इन्होंने कुरान को पढ़ा होता, या हमारे उलमा दीन ने कभी इसको प्रोपेगेट किया होता, तो चाहिए तो ये था कि जब ये हेक्सागन का ऐलान किया और शिया सुन्नी को मारने का ऐलान किया नेतन्याहू ने, उसी वक्त दुनिया के सिर्फ 3 मुसलमान ममालिक जो थे ना, चार मुसलमान ममालिक तेहरान चले जाते अगर ये कुरान को मानते होते। तो ये क्योंकि मोदी और वो इकट्ठे खड़े थे, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और मुशरकीन है। इस वक्त यहूदियों का गढ़ इसराइल है और मुशरकीन का गढ़ जो है वो हिंदुस्तान है। ये दोनों तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये कुरान का फैसला है। अगर तुम कुरान पे यकीन रखते होते तो सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सुलेमान, पाकिस्तान का हुक्मरान, इंडोनेशिया का हुक्मरान और तुर्की का हुक्मरान, ये चारों के चारों तेहरान चले जाते, दरमियान में बैठा लेते मोहम्मद बिन सुलेमान को, दो उसकी दाएं पे बैठ जाते, 2 उसकी बाएं पे बैठ जाते, और कहते कि अगर तुमने कोई खबीस हरकत की तो हम तुम्हारा सुरमा बना देंगे। यकीन करें, अगर 48 घंटे के अंदर अंदर खलीज फारस और अरेबियन सी अमेरिकन शिप से खाली ना हो जाता तो हम कह देते कि ये कुरान गलत है। क्यों? कि कुरान पाक में सूरह हशर में वाज़ेह तौर पर आयत नंबर 14 सूरह हशर की वाज़ेह तौर पर ये कहा कि ये कभी भी तुम्हारे सामने आकर नहीं लड़ेंगे। ये जब भी करेंगे किला बंद होके या छुप कर वार करेंगे। ओपन ग्राउंड में इनकी जरूरत नहीं है ये तुम्हारे साथ लड़ सकें। लेकिन मुश्किल ये है कि तुम मोमन होने चाहिए। तुम मोमन नहीं हो, तुम मरे हुए हो शिया सुन्नी की तफरीक में। तुमने गर्द कर दिया इस दीन को और अब तुम मरवाने जा रहे हो। मेरे दोस्तों, ये वो बात शुरू हो चुकी है। हक जो है उसको पहचानना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। आज के बाद मेरी गिनती शुरू कर दे, मेरी बात को लिख के रख ले। आज के बाद हक को पहचानना मुश्किल और मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। और ये वही जंगें शुरू हो गई हैं जिनके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया कि खवे पे खवा चलेगा और जंगें एक दूसरे में ऐसे फंसेंगी जैसे 2 कंगियों के दंदे आपस में फंस जाते हैं और कोई पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ये मेरे रसूल की हदीस है। मैं कुर्बान जाऊं अपने रसूल की सदाकतों के ऊपर। ये वो सदाकत है जो आज दुनिया में शुरू हो रही है। हक सिर्फ वो होगा जो कुरान और अल्लाह के रसूल ने को जिसने थामा होगा। जो कुरान से जुड़ जाएगा वो बचा लिया जाएगा। जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को फॉलो करेगा वो बचा लिया जाएगा। कुरान से जुड़ने का मतलब ये है कि कुरान के हुक्म को आखिरी समझो और मुसलमानों डर जाओ अल्लाह से। अभी भी वक्त है कुरान पर ईमान ले आओ, कुरान पर ईमान ले आओ।
कुरान तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूद और मुशरकीन हैं और तुम्हारे लिए मोहब्बत रखते हैं नसारा। दोस्तों, आज के दौर में जहां मैंने बताया कि इसराइल यहूदियों का मरकज है, मुशरकीन का मरकज जो है वो हिंदुस्तान है और नसारा के नज़दीक तरीन जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, यानी कि रशिया वाले हैं। ये सारा मंजर आपको सामने नजर आ रहा होगा। जो अमेरिकन हैं ये एवेंजलिस्ट क्रिश्चियन हैं और ये एवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस का जो दीन का, उनके दीन मजहब का जो हिस्सा है वो ये है कि जल्दी से जल्दी बैतुल मकदस में थर्ड टेंपल तमीर करवाया जाए ताकि एंटी क्राइस्ट आए और हमारे क्राइस्ट आए। ये सारा कुछ उसके लिए हो रहा है। अब आगे चलें। इन्होंने ये जो स्कीम बनाई कि जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का उधर गया है इसराइल में और वहां जाके उसने जो बकवास की है और जो नेतन्याहू ने बकवास की है, उसका एक मकसद है। एक बहुत बड़ी स्कीम ड्रा हुई है दोस्तों, जिसमें ईरान की तबाही के बाद ईरान पर कब्जा करने या उसके रजीम को चेंज करने के बाद सबसे पहला काम ये करना था कि अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर तोड़ा जाता और तालिबान और अफगान कबाइल इंट्रूड करते पाकिस्तान के अंदर। मशरकी बॉर्डर इंडिया तोड़ेगा, मशरकी बॉर्डर इंडिया तोड़ेगा और बलोचिस्तान में एक टॉप की इंसर्जेंसी जो है एकदम निकल खड़ी होगी और उस वक्त आपके समंदरों में आपके सरहाने पर 2 अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स खड़े होंगे और अमेरिका उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ खेलता रहेगा। इसराइल फुल सपोर्ट करेगा। अफगान तालिबान का इसराइल के साथ अंदर खाते मुआहिदा हो चुका है। इंडिया अफगान तालिबान के साथ सपोर्ट कर रहा है और उस वक्त फिर एक तरफ से मगरबी बॉर्डर इन्होंने तोड़ना है, एक तरफ से मशरकी बॉर्डर तोड़ना है और साउथ से इन्होंने बलूचिस्तान में अपराइजिंग करानी है और उसके बाद फिर वो जो 2 जहाज खड़े हुए हैं वो कहेंगे कि जनाब आप अपने न्यूक्लियर वेपन हमें हमारे हवाले कर दें, क्योंकि ये दहशतगर्दों के हाथों में लगने का खतरा है, अदरवाइज हम उनको खुद तबाह कर देंगे। मेरे दोस्तों, ये होने वाला है, इसके लिए तैयार हो जाएं, इसके लिए तैयार हो जाएं, लड़दे मरदे रहो। अबू बकर ते अली दे इस्लाम दे उत्ते तुम्हारे ऊपर लित्तर तुम्हारे सरों के ऊपर पहुंच चुका है। ये एक लार्जर स्कीम है इस खिते की और मेरे दोस्तों, मुझे उस वक्त से डर लग रहा है, मुझे उस वक्त से डर लग रहा है। मेरी बात को लिखिएगा, इसको याद रखिएगा, अल्लाह से कहिए, दुआएं मांगेंगे, या अल्लाह ऐसा ना हो कि चीन को फ्री हैंड ताइवान के ऊपर दे के हमारी बल्ली चढ़ाने पे उसको राजी कर लिया जाए। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी मेरे दोस्तों। ये कुरान पाक का फैसला है, मुसलमानों के किसी मिंबर से ये नहीं बताया गया, मुसलमानों के किसी फोरम से ये नहीं बताया गया। एक ये कि जब तुम फिरकाबाजी करोगे तो रसूल अल्लाह का तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं, तुम्हारी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब रसूल के बगैर और जो रसूल के बगैर वो अल्लाह के बगैर और जो अल्लाह के बगैर वो काफरों से भी बदतर। इसके अलावा कि तुम्हारे 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं वो दोनों एक हो चुके हैं, तीसरा जो है वो पीछे बैठ के मजा ले देखेगा। पाकिस्तान को फौरी तौर पर रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए और डेवलप करने चाहिए फौरी तौर पर। मेरे पास 1.5 माह पहले से ये इतला थी कि इंडियन कमांडोज अफगान तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में उतर चुके हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ये सारी स्कीम का पता चल गया और हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने 2 दिन पहले
ये प्री एम्प्टिव मैयर लेके मगरबी बॉर्डर तोड़ने के ख्वाब को चिकना चूर कर दिया है। दोस्तों, ये जो रजीम अफगानिस्तान में बैठा है, ये CIA स्पॉन्सर्ड, रा स्पॉन्सर्ड जो है ये रजीम है। इसका मुसलमानों के साथ कोई तल्लक नहीं, उल्टा ये इस्लाम की बदनामी का बायस है। और इनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खबरदार करके गए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी वैशी कबायली रवायात को इस्लाम का नाम दे के इस्लाम की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये पैसे के पुजारी हैं, ये पैसा लेके खा रहे हैं, लड़ाई इनका पेशा है। और इनके पीछे इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर इसराइल और इंडिया इनके पीछे खड़ा है। अमेरिका बाहर बैठ के पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो ऑपरेशन शुरू किया है वो बहुत शानदार ऑपरेशन है, वो मुल्क की बका का ऑपरेशन है। पाकिस्तान, इनका जो प्लान था कि मगरब से इन्होंने वो जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था ना जी इंडिया का, वो जब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था तो मेरी कसूर में पोस्टिंग थी और वो कसूर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का टारगेटेड शहर था इंडिया का, तो इसलिए मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को इन्होंने रेप्लिकेट करना था हमारे मगरबी बॉर्डर के ऊपर, और एकदम से इंडियन कमांडोज वहाँ इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। बनफ्से नफीस तालिबान के रूप में मौजूद थे, दाढ़ियाँ बढ़ाई हुई हैं, नमाजें भी वो पढ़ रहे हैं। इंडिया फिजिकली वहाँ पे मौजूद है। मेरे पास ये पक्की आज से 1.5 माह पहले की खबर थी। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उनके इस ख्वाब पर, मगरबी बॉर्डर को इंक्लूड करने के ख्वाब के ऊपर सुहागा फेर दिया है। ये स्ट्राइक्स जारी रहने चाहिए, इनको मिलिया मेड कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने खबर दी थी जब जुल्खवैसरा तमीमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी की। तो जनाब खालिद बिन वलीद ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसका सर उड़ाना है मैंने। तो सैयदी रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, रहने दो, ये नमाज पढ़ता है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा या रसूल अल्लाह, नमाज तो कई पढ़ते हैं। कहने को वो जुल्खवैसरा तमीमी भी सहाबी था, लेकिन उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे की बदतमीजी की। तो सैयदी रसूल अल्लाह ने कहा कि इस जैसे इसकी कौम से निकलेंगे, तुम कुरान तुमसे बेहतर पढ़ेंगे, नमाजें तुमसे बेहतर रखेंगे, रोजे तुमसे बेहतर रखेंगे। इनका तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारी नमाजें, इनके सामने तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। तुम्हारे रोजे इनके रोजों के सामने तुम्हें बड़े हेज नजर आएंगे, लेकिन कुरान इनकी हलक के नीचे नहीं उतरेगा और ईमान इनसे ऐसे निकल जाएगा जैसे तीर शिकार में से निकल जाता है। इनको ये जहन्नम के कुत्ते हैं, कलाबुन नार कह के मेरे रसूल ने मुखातब किया। ये जहन्नम के कुत्ते हैं, इन्हें जहां पाओ कत्ल कर दो। जो इनको कत्ल करेगा वो भी जन्नत में जाएगा, जो इनके हाथों से कत्ल होगा वो भी जन्नत में जाएगा। मेरे दोस्तों, और रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये क़यामत तक निकलते रहेंगे और आखिर में जाके ये दज्जाल का साथ देंगे। आज आप वाज़े तौर पर देख लें, ये वही कलाबुन नार हैं जिन्होंने दज्जाल और दज्जाली कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश गनौनी जो है ये बनाई। और ये बिल्कुल इनका इस रजीम का अफगानिस्तान में कोई तल्लक नहीं। किसी किस्म के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में ना आइएगा, ये बड़ा नाजुक वक्त है। मैंने आपको अपनी बात आगाज इससे की थी कि हक पहचानना आज के बाद दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। सिर्फ हक उसके पास होगा जो कुरान की बात करेगा, जो रसूल अल्लाह की बात करेगा। इसके अलावा हक पर कोई नहीं होगा। इसलिए किसी प्रोपेगेंडे में ना आइएगा और अपनी फौज के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त हमें एक मजबूत तगड़ी डिसीजन मेकिंग फौज की बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह करे ये सब कुछ सही नीयतों की वजह से हो रहा हो। नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन स्ट्रेटजी वाइज ये पाकिस्तान की फौज की बेहतरीन मूव है जो उन्होंने इस वक्त की है। और इन्होंने ये चंद दिनों की गेम थी, अगर ये चंद दिन और डिले कर जाते तो
अभी भी ये करेंगे। जंग आपके घर में आ रही है, आप तैयार हो जाएं। मैं आपको ये बात बताऊं, इंडिया का हमला इस प्लानिंग का हिस्सा है, आपके सर पे खड़ा है। आज नहीं तो 10 दिन बाद ले लें, 15 दिन बाद ले लें। मैंने 15, 20, 25 दिन पहले आपको कहा था ना कि ईरान के ऊपर हर सूरत में अटैक होगा, और आज मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उस दज्जाल के मुंह से निकल गया था एक दिन, आपको याद नहीं है, आपको याद होगा, उस दज्जाल के मुंह से ये बात निकल गई थी कि कुछ और भी ममालिक ऐसे हैं जिनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। उसकी माँ क्या यार, सिर्फ पाकिस्तान है जिसको वो कह रहा था कि इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम और ये लोग समझते नहीं है। इस वक्त अपनी फौज की कोई मुखालफत ना करें, हर बंदा अपनी फौज की कामयाबी की दुआ करे, उनके शाना बेशाना खड़े हों, और ये पाकिस्तान की बका की जंग है। मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेशन अगर चल दिन लेट हो जाता तो इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचना था। मैं हल्फन एक बात आपके सामने करता हूं कि मेरे पास 1.5 माह पहले ये इतला थी कि इंडिया के कमांडो अफगानिस्तान में आ चुके हैं, और उनका ये प्लान है कि ये अफगानी बॉर्डर तोड़ के, ड्यूरन लाइन तोड़ के वो कबाइल को लेकर पाकिस्तान में दाखिल होंगे। इनको मिलिया मेट कर देना चाहिए। ये वही कलाबुन्नार हैं जिनकी निशानदाही रसूल अल्लाह ने की थी। और खुदारा फिरकाबाजी को छोड़ के ईरान के लिए दुआएं करें, ईरान के साथ खड़े हो जाएं। ईरान झुका है, ना ईरान बिका है। क्या होगा यार, मर जाएंगे, मर गया होगा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। ईरान ने यह साबित किया है कि इस वक्त काफिला हुसैन में सिर्फ वही हुसैन, काफिला हजाज में सिर्फ वही हुसैन है। इस वक्त काफिला हजाज में सिर्फ ईरान ही हुसैन है, इसके अलावा कोई नहीं है। हम किसी फिरकाबाजी को नहीं मानते। जो रसूल अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता है, हमारा भाई है। अख्तिलाफ राय होता रहता है, कोई मसला नहीं। जो भी फिरकावारी की बात करे, बकवास करे, उसके चैनल का बाइकाट करें। जो भी इस तरह की डिबेट इनिशिएट करवाए, उसका बाइकाट करें। इन दिनों में आज के बाद किसी फिरकावारियत के मौजू को ना सुने। ये खुद अपनी मौत आप मर जाएंगे। आप खुद इन्हें दावत देते हैं। जब इख्तिलाफी बात पे बात की जाए तो 20-20 लाख व्यूज आ जाते हैं, तो जब कुरान बयान किया जाए तो 2000, 4000, 5000। तो ये आप अपने रवैये पे भी गौर करें। कुरान पढ़ें, कुरान से जुड़ जाए। कुरान ने ये वाज़ेह फैसले दिए, यार तुम मानते क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं इस बात को, सूरह इनाम की आयत नंबर 159 को क्यों नहीं मानते कि जो भी शिया होने की बात करे, ये बात शिया से ही शुरू हुई थी। रसूलुल्लाह के मुंह में ये शिया का लफ्ज डालते हैं, जालिम अस्तगफिरुल्लाह। शिया से ही बात शुरू हुई थी। पहले शिया ने अली और शिया ने उस्मान बने, फिर शिया ने मुआविया का नाम रूप धारा। फिर उन्हें पता चला कि ये नाम चलने वाला नहीं, तो उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात रख लिया। बात शिया से ही शुरू हुई थी। एक ये शिया था, एक ये शिया था। इसीलिए अल्लाह को पता था कि ये हरामज़दगी इन्होंने करनी है। अल्लाह ने वही लफ्ज यूज किया, वकानु शियन लस्ता मिनहुम फी शैइन। यार आप इस पे ईमान क्यों नहीं रखते? जो भी आपको इस तरफ लेके जाए उसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तल्लुक नहीं, चाहे वो अमामे काबा हो और चाहे वो अमामे कुम हो। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। जो भी मुसलमानों को शिया सुन्नी तफरीक में डाले, वो चाहे कुम में बैठा हो, वो चाहे नजद में बैठा हो, वो चाहे नजफ में बैठा हो, वो चाहे काबा में बैठा हो, उसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ कोई तल्लुक नहीं। एक ये कुरान का फैसला है। दूसरा कुरान का फैसला है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन जो हैं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूद और मुशरिकीन हैं, और ये आपस में अब ये बांड बना चुके हैं। ये आप अगले दिनों में देखते जाएंगे। ये बांड सारे का सारा पाकिस्तान को घेरने के लिए है। ईरान गिर गया दोस्तों, पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को हमने बचा के चलना है। पाकिस्तान बच के निकलेगा, इंशाअल्लाह बच के निकलेगा। जुड़ के रहिए, इकट्ठे रहिए, अपनी अफवाज के साथ रहिए।
इस वक्त हमें अपनी फौज की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर आपके कोई गिले शिकवे भी हैं उनके साथ, उनकी किसी ट्रांसग्रेस पे आप परेशान हैं, एक दफा होल्ड करके रखें, बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी इस वक्त अपनी फौज के पीछे सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो जाइए। बराहे करम किसी दुश्मन को कोई मौका ना दीजिए, ये मेरी गुजारिश है। बहुत बड़े इवेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो मैं आपको बार बार कहता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, उसका आज आगाज हो गया है। अब देखते जाइए ये बनता क्या है। इंशाअल्लाह इस सारे मार्के से हम सुरखरू होकर निकलेंगे, लेकिन जो अल्लाह और रसूल को छोड़ेगा, जो किताब को नहीं थामेगा, वो हक से दूर हो जाएगा, उसकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, उसकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। इसलिए अगर आप दुनिया और आखिरत की फिक्र चाहते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं, तो अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो आपको किताब के अलावा कहीं पनाह नहीं मिलेगी। आपको रसूल अल्लाह की अहकामात और उनकी सुन्नत के अलावा आपके पास कोई डाल नहीं। कोई बंदा ऐसा जो कुरान से दूर होगा, जो रसूल अल्लाह से शनासाई नहीं रखता होगा, वो हक को नहीं पहचान सकेगा। हक को पहचानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जुड़ के रहिए, फिरकावारियत को ख़त्म करिए। इंशाअल्लाह इस मार्के में हम ही जीतेंगे, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।